फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और अभी कान्हा गार्डन में समर्स आ चुकी हैं और समर्स में फ्लावर्स की हालांकि कमी नहीं होती है। हर मौसम में कोई ना कोई फ्लावर्स तो आते ही रहते हैं, पर समर्स में जब हम वाइट फ्लावर्स को देखते हैं तो हमारी आंखों में बहुत ठंडक मिलती है और हमें काफ़ी अच्छा लगता है वाइट फ्लावर्स को देखना। और अगर वो खुशबूदार हों तो फिर क्या बात है। तो चलिए आज एक ऐसे ही प्लांट से और उनकी फ्लावर्स से आपको मिलवाती हूँ जो कि खुशबूदार तो हैं ही और वाइट कलर के हैं और देखने में बहुत खूबसूरत हैं। तो चलिए हम उसके पास चलते हैं फ्रेंड्स। तो आप समझ ही गए होंगे मेरी बातों से, मैं बात कर रही हूँ ब्यूटीफुल फ्रेगरेंट फ्लावर्स मोगरा की। फ्रेंड्स, मोगरा फ्लावर्स जो कि गुच्छों में आते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। खुशबूदार तो खैर ये होते ही हैं। अगर आपके गार्डन में कहीं भी मोगरा का प्लांट लगा है और जब वो फूलों से भर जाता है समर्स में, तो उसके पास से गुज़रना, उसके पास बैठना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास भी मोगरा के कई सारे प्लांट्स हैं और सभी इस समय बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आज मैं आपसे मोगरा केयर के बारे में थोड़ी सी बातें करने वाली हूँ। तो मोगरा का प्लांट सबसे पहले अगर आप उसे लगा रहे हैं और आप उसको परचेज़ कर रहे हैं किसी नर्सरी से जाके, तो अगर आप छोटा सा प्लांट परचेज़ करते हैं तो बहुत कॉस्टली नहीं आता है, क्योंकि एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और जब वो छोटा ही होता है साइज़ में तो उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है। अगर आप छोटा सा प्लांट लेते हैं तो आपको 50 से 60 रुपए के बीच में या कहीं कहीं उससे भी कम कीमत में ये प्लांट मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो रेनी सीज़न में इसकी एक मोटी सी कटिंग लेकर आप आराम से इसको कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। जब मोगरा का प्लांट आप लगाएं इनिशियली, तो आप चाहें तो एक छोटा पॉट दे सकते हैं, पर इसके बाद आफ्टर 1 ईयर आप इसको रीपॉट करके एक बड़ा पॉट ज़रूर दे दें, क्योंकि एक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और इसको जितनी ज़्यादा मिट्टी मिलेगी और जितना अच्छा पॉट मिलेगा, बड़ा पॉट मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। तो मेरा भी एक मोगरा का प्लांट है जो कि लगा हुआ है बैग में। तो इस समय मैं आपको वो ही प्लांट दिखा रही हूँ जो कि बैग में लगा हुआ है। तो ग्रो बैग जो कि साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और उसमें बहुत सारी मिट्टी आ जाती है, तो मैं फाइनली मोगरा प्लांट को बैग में ही शिफ्ट कर देती हूँ, जिससे उसमें अच्छे से मिट्टी आ जाए और वो अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो उसका रिज़ल्ट मुझे हमेशा ही मिलता है और मेरा मोगरा का प्लांट समर्स आते ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। हालांकि मैं पुणे में रहती हूँ और यहाँ पर मौसम हमेशा एक सा ही बना रहता है। हालांकि समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बट विंटर्स यहाँ आती नहीं है, तो कभी कभी विंटर्स में भी ये फ्लावर्स खिलते रहते हैं अगर इन्हें अच्छे से टेम्परेचर मिलता रहता है, पर साइज़ में ये छोटे हो जाते हैं। समर्स आते ही इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, ये देखने में और भी खूबसूरत लगते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में फ्लावर्स आने लगते हैं। इनकी कलियां भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। बहुत खूबसूरत कलियां होती हैं इनकी देखने में, और इनकी बर्ड से भी गजरे वगैरह बनाए जाते हैं। इनके फ्लावर्स तो गजरे बनाने के काम में आते ही हैं और हम कह सकते हैं कि लेडीज़ का एक ये प्रिय फ्लावर होता है और ये गजरे बनाने के काम में आता है, या इसको लोग हाथों में भी बांधते हैं गजरे के रूप में और बालों में भी लगाते हैं। तो इजी टू ग्रो प्लांट हम इसे कह सकते हैं। बस एक सनी एरिया में आपको रखना है इसको, और समर फ्लावरिंग प्लांट है तो करनी है ढेर सारी वाटरिंग। इसको पानी देना ही पड़ता है, बहुत अच्छे से पानी इसको समर्स में बहुत पसंद होता है। अगर आप इसको वाटरिंग किए बिना छोड़ देंगे और चाहेंगे कि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आप इसको अच्छे से वाटरिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मोगरा का प्लांट आपका साथ छोड़ दे। बार फ्लावर आने के बाद इस तरह से देखिए, ये सारी
ये सब चीज़ें जो हैं बाद में, ये डेड एंड्स हैं इनको हटा देती हूँ मैं। अगर आप नहीं भी हटाते हैं तो अपने आप ही ये झड़कर गिर जाते हैं। या फिर आप चाहें तो इस बड के खिल जाने के बाद आप इतना सा इस प्लांट को प्रून भी कर सकते हैं। तो अगर आप प्रून कर देते हैं तो फिर जल्दी जल्दी इसमें फ्लावरिंग होगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा टाइम लगता है। और समर्स में इनकी न्यू न्यू ग्रोथ होती है और न्यू ग्रोथ में फ्लावरिंग होती ही है। फ्लावरिंग ज़्यादातर न्यू ग्रोथ में ही होती है। तो कोशिश करनी है कि समर्स में ये प्लांट बढ़ता रहे। इसके लिए थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग, बहुत ज़्यादा हैवी प्रूनिंग उस मंथ में नहीं करनी होती है फ्रेंड्स प्लांट की, जिस मंथ में वो फ्लावरिंग करते हैं। नहीं तो फ्लावरिंग और भी पीछे हो जाती है। बस आप थोड़ा थोड़ा सा इसको कट कर दीजिए कि इनके डेड एंड्स होते हैं, इनको कट कर दीजिए और ये वापस फिर से फ्लावर देने लगता है। आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो ये देखिए लगे लगे फ्लावर्स भी कभी कभी ये इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। हालांकि फ्लावर एक ही दिन का होता है, फिर भी बहुत ज़्यादा धूप में फ्लावर्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये रात में ही फ्लावर खिल जाते हैं। जैस्मीन ही है ये फ्लावर भी। तो जैस्मीन के सारे ही फ्लावर्स रात में खिल जाते हैं। तो मॉर्निंग में आप इनको तोड़ सकते हैं, इसे गजरे बना सकते हैं, आप इनको भगवान पे चढ़ा सकते हैं, पूजा में इस्तेमाल करे जा सकते हैं। ये फ्लावर पूजा में इस्तेमाल करने के लिए ये फ्लावर्स बहुत पसंद किए जाते हैं और बहुत से लोग इनको पूजा के लिए तोड़ते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ और सुबह सुबह मैं आके काफ़ी सारे फ्लावर्स को तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी सुबह पूजा करनी होती है। और ये प्लांट समर्स आते ही काफ़ी ग्रो करने लगता है। हालांकि विंटर्स में ये प्लांट सो जाता है और ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। समर्स में ये ग्रो करता है, न्यू न्यू ब्रांचेस आती हैं और फिर उन ब्रांचेस में आती हैं ढेर सारी बर्ड्स जो कि कन्वर्ट हो जाती हैं ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर्स में। तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, एक सबसे पहला तो रीज़न यही है कि हम लोग बहुत छोटा सा पॉट दे देते हैं मोगरा प्लांट को। तो कुछ टाइम तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है, उसके बाद कई लोग शिकायत करते हैं कि वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा। तो उसका कारण छोटा पॉट भी होता है, दूसरा कारण होता है ठीक से वाटरिंग ना करना, तीसरा कारण हो सकता है कि आपने उसको सनी एरिया ना दिया हो, या फिर इवनिंग की धूप अगर बहुत ज़्यादा लग रही है तो भी उसकी कलियां ही अक्सर जल जाती हैं और जल के गिर जाती हैं। तो उसको एक बड़ा ही पॉट दीजिए, अच्छे से मैन्योरिंग करिए। मैन्योरिंग करने के लिए काउडंग मैन्योर का यूज़ करिए या लीव्स से बनी हुई कंपोस्ट का यूज़ करिए। एनी टाइप ऑफ मैन्योरिंग इसमें चलती है। आप किचन वेस्ट से जो मैन्योर बनाते हैं आप उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से फ्लावरिंग होगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस टाइप का ही मैन्योर इसमें डालना है तो ही ऐसा होगा। आप एनी टाइप ऑफ मैन्योर इसमें डाल सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ज़्यादातर काऊ डंग मैन्योर डालना ही पसंद करती हूँ। उसको लिक्विड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में अक्सर डालती हूँ मैं, या फिर मैं उसको लिक्विड जब बनाती हूँ पानी डाल के, जो मैं काऊ डंग के कंडे लेती हूँ और उनको पानी में भिगो देती हूँ और उसके बाद उनका चूरा करके भी मैं इसकी मिट्टी में मिला देती हूँ। तो उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं और मेरा मोगरा का प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। समर आने से पहले इस प्लांट की अच्छे से मैं गुड़ाई करती हूँ, उसकी मिट्टी को सॉफ्ट करती हूँ। ऊपर की तरफ अगर इसकी रूट्स आ गई हैं और रूट बाउंड हो रहा है ये प्लांट, तो आपको अगर पॉट चेंज नहीं आप करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी कि रूट बाउंड हो गया है फिर भी आप नहीं चाहते हैं कि पॉट चेंज हो, तब आप ऊपर की रूट्स थोड़ी बहुत कट कर दीजिए, अच्छे से उसकी गुड़ाई कर दीजिए, मिट्टी को थोड़ा उलट पुलट करिए और उसके बाद इसमें थोड़ी सी मैन्योरिंग करिए, ढेर सारा पानी डालिए, तो आपका प्लांट अपने पुराने पॉट में ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। गर्मियों में आपकी आँखों को ठंडक देगा। तो मोगरा का प्लांट लगाइए, गार्डनिंग करिए, कान्हा गार्डन देखते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत फ्लावर्स से मिलते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।